जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल जैन, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 रैंक 1। आज अपन लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के टॉपिक पे, समय और कार्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्य क्या होता है। समय तो अपन को पता है, जो भी काम करने में जितना टाइम लगे उसका समय बोलेंगे। ठीक है, तो पहले काम को समझ लेते हैं। तो काम को दिखाने के दो तरीके हैं। ठीक है, किसी भी काम को दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप फ्रैक्शन के रूप में दिखा सकते हो या भिन्न के रूप में दिखा सकते हो, और दूसरा परसेंटेज या प्रतिशत के रूप में दर्शा सकते हो। ठीक है, जब भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वन वर्क। क्या बोलेंगे, वन वर्क या एक कार्य। ठीक, उसी को जब परसेंट के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 100% वर्क। कोई भी काम पूरा कब होगा, जब कितना हो जाएगा वो 100%। ठीक है, उसी को 100% कार्य बोल देंगे हिंदी में। अब जैसे मान लो एक दीवार का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक दीवार का वॉल का एग्जांपल लेते हैं। तो जब ये दीवार पूरी बन जाएगी तब इसको हम बोलेंगे एक कार्य। ठीक, वैसे ही परसेंटेज में जब ये पूरी दीवार बन जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, 100% या 100% काम हो गया। एग्जाम्पल अगर इसको तोड़ तोड़ के देखूँ मैं, 10 10 10 10 10 10 10, तो एक एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 10-10%। ऐसे करके पूरा काम कब कंप्लीट होगा, जब काम कितना हो जाएगा, 100%। ठीक, अब भिन्न के रूप में अपन एक काम को क्या लिखेंगे, एक। आधे काम को क्या लिखेंगे, 1/2, हाफ वर्क। ठीक है, 2/3 या 2/3 काम को क्या लिखेंगे, 2/3। 3/4 कार्य, 3/4 वर्क को क्या लिखेंगे, 3/4। 1/3, 1/3 को क्या लिख देंगे, 1/3। वैसे ही पूरे काम को 100%, आधे काम को 50%। ठीक है, 2/3 काम को 67.66%, 3/4 या 3/4 काम को 75%, और 1/3 या 1/3 काम को क्या लिख देंगे, 33%। ठीक है, तो काम को दिखाने के कितने तरीके, दो। या तो भिन्न के रूप में दिखा लो, या तो परसेंटेज या प्रतिशत के रूप में दिखा लो। ठीक, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए इज़ 1 day वर्क, ए का एक दिन का कार्य। तो सोच के देखेंगे, एक दीवार को बनाने में ए को 10 दिन लगते हैं, तो सोच के देखेंगे कि एक दिन में वो कितना दीवार बना पाएगा। ठीक है, तो एक दिन में कितना दीवार बना पाएगा वो, 1/10 या 10वां भाग पूरे काम का। ठीक है, तो 10 दिन में एक भाग करके पूरा 10 भाग बना लेगा तो पूरा काम हो जाएगा। उसी को अगर अपन परसेंट में देख रहे हैं तो कितना परसेंट काम कर लेगा एक दिन में, 10%। तो 10 दिन में कितना परसेंट काम कर लेगा, 100%। ठीक है, वैसे बी का देख लेते हैं भैया। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है, बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। राइटिंग में ध्यान मत देना, ठीक है, सुन लेना। तो बी का एक दिन का काम, बीज 1 day वर्क। अब फिर से सोच के देखेंगे। ठीक, तो 5 दिन में पूरे काम को कर लेगा, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा भैया, 1/5 काम कर लेगा वो। ठीक है, फिर दूसरे दिन 2/5, तीसरे दिन 3/5, चौथे दिन 4/5, पाँचवें दिन 5/5, कुल मिला के एक काम हो जाएगा। या फिर, ठीक है, अब ध्यान से देखना, 5 दिन में काम कर ले रहा है 100%, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 20% काम वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे दोनों तरीके से क्या करते हैं, काम को दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। हाउ मेनी डेज इट विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा यदि दोनों एक साथ काम करें। क्वेश्चन नोट करना है तो आप लोग कर लो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए का एक दिन का काम अपन पहले देख चुके हैं, 1/10 या फिर 10%। बी का एक दिन का काम 1 days वर्क 1/5 या फिर 20%। ठीक है, तो दोनों मेथड से देख लेते हैं। इधर पहले मेथड से देख लेते हैं, इधर परसेंटेज वाले मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न में कैसे लिखेंगे,
ए, ये देखो ये किसका काम है, ए का, प्लस क्योंकि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए। ये किसका काम है, बी का, दोनों का हो गया एक एक दिन का काम। ठीक, अब मान लो वो लोग कितने दिन तक काम करेंगे, एक्स दिन काम करेंगे तो काम हो जाएगा पूरा। कितना काम पूरा होगा भैया, एक काम पूरा होगा, है ना, शुरू में अपन देख चुके हैं एक काम। अब हो गया, कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम लेके जोड़ दो। ठीक है, कितना आ गया, 3/10, एक्स बराबर 1, एक्स को रखो, 10 को उधर भेज दो, 3 को उधर भेज दो। तो कितने दिन काम करेंगे वो लोग, 10/3 दिन काम करेंगे तो पूरा काम या एक काम हो जाएगा कंप्लीट। एक बार फिर से देख लो, एक दिन का काम इतना करेगा ए, एक दिन का काम इतना करेगा बी, ये दोनों का मिला के एक दिन का काम हो जाएगा। एक साथ जब करेंगे तो वो लोग कितने दिन काम करेंगे, एक्स दिन, तब काम कितना पूरा हो जाएगा, एक काम पूरा हो जाएगा। ठीक, दूसरे मेथड से देख लेते हैं। ए का एक दिन का काम कितना था, 10%, बी का एक दिन का काम कितना था, 20%। 10% और 20% दोनों मिल गए, ये एक दिन का काम हुआ। ऐसे ऐसे कितने दिन काम करेंगे वो लोग, एक्स दिन काम करेंगे, तो टोटल कितना परसेंट काम हो जाएगा, 100%। दोनों तरफ परसेंट है तो वो बटे 100 जो आप लोग करते हो वो करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, दोनों तरफ बराबर चल रहा है। तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 एक्स, और इधर हो जाएगा 100, एक्स को रखो, 30 को नीचे भेज दो, हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 10/3। ठीक है, 10/3 डेज। दोनों मेथड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों मेथड आपको आना चाहिए और दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, 90 to 95% क्वेश्चन इस वाले मेथड से बन जाएंगे। 90 to 95% क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इससे नहीं बना पाओगे, तब ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए या दिमाग में होना चाहिए कि परसेंटेज काम कैसे करता है, कि एक दिन में 10% काम हो रहा है, ठीक है, या एक दिन में 20% काम हो रहा है। तो दोनों मेथड में से कौन सा ज़्यादा यूज़ करना है अपन को, ये वाला, और ये वाला भी अपन को क्या आना चाहिए, आना चाहिए। जब कभी अटक गए मान लो, तब कौन सा मेथड काम आएगा, वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे के और लेवल्स देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और टॉपिक और थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।